एक वक्त होता है जब सिर्फ सिलेबस नहीं, ज़िंदगी डिसाइड होती है और वो वक्त आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात नहीं है, ये उन सपनों की बात है जो हम लोगों ने इतने सालों से देखा है। ये उन लोगों की लड़ाई है जिनके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, पर हार मानने का ऑप्शन भी तो नहीं था। गेम अब शुरू हुआ है और इस बार हम सब काफ़ी हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बस आज के दिन की शुरुआत मेरी ग्रामर से हुई और मैंने जयदीप सर की जो मैंने बुक ली थी उससे थोड़ा सा रिवीजन किया और फिर छत में चली गई मेडिटेशन करने। मेडिटेशन करने के बाद रेडी हो गई, सूरज भगवान जी को जल चढ़ाया और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया। सुबह उठना मुश्किल होता है पर सिलेक्शन उससे भी मुश्किल है। आजकल कोई नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, सब ये पूछते हैं कितना सिलेबस हो गया। और सच बताऊं, हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कभी नींद से हार जाती हूँ तो कभी क्वेश्चन से। पर मैं हर दिन एक प्रॉमिस करती हूँ, आज सिर्फ 1% बेटर बनना है बस। ना कोई शॉर्टकट है ना हैक है, सिर्फ एक रूटीन, स्ट्रगल और ज़िद है। मेरे साथ भी वही हो रहा है जो हर स्टूडेंट के साथ होता है। कभी टॉपिक याद नहीं होते तो कभी रिवीजन रुक जाता है। कभी लगता है कि मैं कहीं नहीं पहुंच रही, पर फिर याद आता है जो रुक गया उसने कभी जीता ही नहीं। मेरा रूटीन ग्लैमरस नहीं है, बस एक टेबल, एक चेयर, एक चाय और सिलेबस। और अब जब नोटिफिकेशन आ गया है तो अब और टाइम वेस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी केमिस्ट्री की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। आज मैंने पॉलिटी नहीं की है, मतलब टाइम नहीं मिल पाया कि क्या कि मैं इसी में उलझी रह गई। केमिस्ट्री ही कर पाई, पॉलिटी कर ही नहीं पाई आज मैं। खैर, कोशिश करूँगी नेक्स्ट डे मैं पॉलिटी और केमिस्ट्री दोनों लेके चलूँ, क्योंकि मैं अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फाइनली हमारा नोटिफिकेशन भी आ चुका है और अब हम लोगों को जितना ज़्यादा अपना मतलब 100% दे दे या जो भी मतलब पूरी जी जान लगा दे वो भी कम है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम सच में नहीं है, है ना। क्योंकि अब तो डेट तो फाइनली आ ही गई है ना। तो जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कर दो, क्योंकि ये सोचो कि तुम्हें ये लास्ट मौका मिला है और इसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सोचोगे ना तो तुम्हें और लगेगा कि हाँ, अभी मुझे करना है और अच्छे से पढ़ना है ना। इस तरह से करके पढ़ाई करो। तो बस ये केमिस्ट्री करने के बाद मैंने सोचा पहले एंटोनियम एंड सिनोनिम्स कर लेती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, एंटोनियम एंड सिनोनिम्स करूँगी फिर दिमाग थक जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो ईडियम एंड फ्रेसेस करते हैं। और फिर ईडियम एंड फ्रेसेस किया। मतलब जो एक दिन पहले मैंने क्लास देखी थी, मैंने पहले सोचा कि पहले वो कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं स्टार्टिंग से करूँगी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने रिवीजन किया नहीं था पूरा, डायरेक्ट लर्न किया था। तो वही मैंने किया, पहले जो क्लास देखी थी उसका मैंने पूरा रिवीजन किया और फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग से, मतलब जहाँ से स्टार्ट की थी इडियम एंड फ्रेसेस लर्न करना, वहीं से फिर मैंने लर्न किया। और उसके बाद मैंने एंटोनियम एंड सिनोनिम्स की। हर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है पर हर स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। और सिस्टम मतलब रोज़ उठना, चाहे मन करे या ना करे। एसएससी सीजीएल कोई स्कूल का टेस्ट नहीं है, ये 10 लाख स्टूडेंट की लड़ाई है और तुम्हारे पास सिर्फ एक सीट है। हर बार सोचा कल से शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। यही हो रहा है ना तुम्हारे साथ। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हर दिन फाइट करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट से, हर डिस्ट्रैक्शन से और सबसे ज़्यादा खुद से। तुम बोलते हो ना कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं भी बोलती हूँ। तुम्हारे अंदर वो आग है, बस तुम्हें रोज़ जलाना नहीं आता। आज से सीख लो, हार मानना बहुत आसान होता है, लेकिन रोज़ उठ के लड़ना यही सिलेक्शन देता है। एक बार ये सोच लो कि ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए। ना जिसके पास कोई बैकअप है ना कोई जुगाड़, सिर्फ मेहनत और ज़िद है। तो तुम चाहे बिगनर हो या पहली बार फेल हुए हो या 3 बार ट्राई कर चुके हो, इस बार छोड़ना नहीं, अपनी पूरी जान लगा देना। मतलब ये सोचो कि हमारे पास कुछ ही दिन बाकी है, मतलब यही खास 60 दिन बाकी होंगे, है ना। तो तुम अपना 100% दो। रिज़ल्ट चाहे जैसा भी आए, लेकिन तुम्हें ये ना बाद में फील हो कि तुमने अपना 100% दिया ही नहीं, है ना। अब चाहे जितना डर लगे, चाहे जितनी नींद आए, इस बार 1 घंटे का टाइम टेबल नहीं,
पूरा दिन डेडिकेशन का होना चाहिए, क्योंकि अब सीजीएल आ गया है। अब या तो लोग सेलेक्ट होंगे या तो उनके पास रिग्रेट रह जाएगा। अब हमारा टाइम शुरू हो गया है अब से। खैर, वोकैब्स करने के बाद मैंने ग्रामर की क्लास ली, ग्रामर की क्लास करने के बाद मैंने मैथ्स की क्लास ली और मैथ्स करने के बाद रीजनिंग ली। बस आज की स्टडी मेरी इतनी ही हो पाई है। मैंने सोचा था कि पॉलिटी भी कर लूँगी और स्टैटिक भी कर लूँगी। स्टैटिक तो मुझसे स्टार्ट ही नहीं हो पा रही। स्टार्ट मैंने कर दी थी लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ दिन से हो ही नहीं पा रहा। खैर, कोशिश करूँगी अच्छे से, मतलब कोशिश करूँगी करने की, क्योंकि इस टाइम मेरा ये भी हो रहा है कि मैं मॉक टेस्ट वगैरह देने का भी मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है रोज़-रोज़, क्योंकि अब तो मुझे रोज़ देना चाहिए मॉक टेस्ट, लेकिन पता नहीं क्या सिलेबस करते-करते ही पूरा दिन निकल जाता है, फिर मॉक टेस्ट देने का टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ ऐसा करूँगी कि सुबह और जल्दी उठने की कोशिश करूँगी या लेट नाइट और करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें छूटती रहीं तो फिर यही सिलेक्शन में दिक्कत करती हैं, है ना? तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा, क्योंकि मुझे स्टैटिक भी करनी है और पॉलिटी भी साथ में लेके चलना है और मॉक टेस्ट भी देना है ना? तो चलो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी, क्योंकि आज तो मुझसे इतना ही हो पाया, क्योंकि सर्वाइकल भी है तो ज़्यादा लिखती हूँ तो हाथ बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और मुझे पता है कि 15 मिनट बैठना भी मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कि एक जगह ऐसे बैठे रहो तो बहुत तेज़ पेन होने लगता है। तो कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से जो हो पा रहा है मुझसे, है ना? तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम भी डर रहे हो तो डरना नहीं, क्योंकि डरने से क्या होगा कि तुम सिलेबस नहीं कर पाओगे, है ना? तो डरना मत, खुद पर भरोसा रखना और बस अपना अपना 100% देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर तुमने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।